जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुत्रता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्जुन जो रहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तब भगवान श्री कृष्ण जो रहते हैं वो अर्जुन को बताते हैं कि सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। जी हाँ दोस्तों, पुत्रता एकादशी इस बार आ रही है 5 अगस्त दिन मंगलवार को। वैसे तो ये एकादशी 4 अगस्त को ही सुबह में 11:41 पर लग जा रही है और ये अगले दिन यानी कि 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 पर समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि का मान रखते हुए, सूर्योदय का मान रखते हुए इस एकादशी को हम लोग करेंगे 5 अगस्त दिन मंगलवार को। बात करते हैं कि इसके पारण का समय क्या। तो देखिए दोस्तों, एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि, द्वादशी अवधि के अंदर करना रहता है। तो इसके पारण का समय जो है वो 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह में 5:45 से लेकर के 8:26 तक है। इस अवधि के अंदर आपको इसका पारण कर लेना है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि देखिए, पारण का समय जो है जो क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि पारण का जो आपका समय है आप उस बीच के समय में पारण कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत ही सटीक समय में पारण करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इस एकादशी को करने का लाभ क्या है, महत्व क्या है। तो देखिए दोस्तों, पुत्रता एकादशी जैसे कि इसके नाम से ही चरितार्थ हो रहा है कि पुत्रता एकादशी पुत्र देने वाली एकादशी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान सुख की प्राप्ति मिले, आप चाहते हैं कि आपको संतान को कुशलता की प्राप्ति मिले, तो आप इस एकादशी को जरूर करिए। इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब इसके लाभ का बात पता हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी। अगर आप पुत्रता एकादशी की पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप इस एकादशी की पूजा अगर मन में पुत्र रत्न की प्राप्ति को लेके कर रहे हैं तो इस पूजा को आप अपने पति पत्नी दोनों मिलकर के साथ में करिए। अगर पति जो है वो व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम पत्नी के साथ इस पूजा में सम्मिलित जरूर हो। तो इससे आपको पूजा की 100% सफलता की प्राप्ति होगी। चलिए अब बात करते हैं कि इस एकादशी को करने की विधि क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो एकादशी होती है ये 3 दिवसीय त्योहार होता है। ये 3 दिन हमें इसके रूल्स को फॉलो करने रहते हैं। 10वीं से ही इसकी शुरुआत हो जाती है नहाए खाए। 10वीं वाले दिन आपको क्या करना है, स्नान से निर्वित हो जाना है। उस दिन ही अपने केशों को धो लेना है। उस दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन प्याज को त्याग देना है। उसके बाद बारी आती है आपकी एकादशी की। एकादशी वाले दिन आपको क्या करना है, स्नान से निर्वित हो जाना है, पीले वस्त्र धारण कर लेने, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग बहुत ही पसंद आते हैं। तो पीले वस्त्र धारण कर लेने। उसके बाद भगवान श्री हरि का विधिवत तरीके से पूजन पाठ करना है, दीपक प्रज्वलित करना है। उनके समक्ष जो है आपको पीले रंग के भोग प्रसाद चढ़ाने हैं। उसके बाद उनके लिए उस दिन एकादशी की व्रत कथा पढ़नी है, भगवान की आरती करनी है। अगर विष्णु चालीसा पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, कृष्ण चालीसा पढ़ते हैं तो इससे भी भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आरती करिए। उसके बाद सबसे अंत में भगवान से क्षमा याचना करिए कि कोई भी त्रुटि अगर पूजा में हो गई हो तो उसके लिए भगवान आप मुझे क्षमा करिए। उसके बाद उस दिन आप प्रसाद ग्रहण करिए, फलाहार रहिए। उसके बाद जो प्रसाद होगा घर में और भी जो सदस्य हैं उनको बांट दीजिए। उसके बाद दोस्तों बारी आती है द्वादशी की। द्वादशी के बारे में कहते हैं कि द्वादशी जो होता है उसका महत्व एकादशी से भी ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको एकादशी के पूर्ण फल की प्राप्ति चाहिए तो आपको द्वादशी के नियमों को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना होगा। तो द्वादशी वाले दिन आपको स्नान से निर्वित हो जाना है, दान करना है, पूजन पाठ करना है। दान आप अन्न का करें तो बहुत ही बेहतर है। अगर अन्न का दान नहीं कर पा रहे तो ऐसे में आप धन का भी दान कर सकते हैं। फिर दान कर लीजिए। उसके बाद पूजन पाठ जो होगा विधिवत तरीके से भगवान विष्णु का करिए। उसके बाद आपको उस दिन क्या करना है, पारण जो करना है, यानी कि आप अपने व्रत को खोलेंगे, अन्न ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले आप तुलसी पत्र अपने मुख में डालेंगे। तुलसी पत्र मुख में डालेंगे, उसके बाद ही आप अपना पारण खोलेंगे। तो पारण के लिए आपको क्या करना है, पारण में आपको उस दिन लहसुन प्याज से मुक्त खाना खाना है। द्वादशी समय जो मैंने तिथि अवधि बताया है उसके अंदर ही आपको पारण करना है। उसके बाद लहसुन प्याज से मुक्त खाना खाना है, बैगन नहीं खाना है, मसूर की दाल उस दिन बिल्कुल भी आपको नहीं खानी है। उसके बाद दोस्तों आपको उस दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोशिश करिए कि खाना शुद्ध घी में बने या रिफाइन में। हमारे यहाँ सरसों तेल में उस दिन द्वादशी का खाना नहीं बनता है। खाना में आपको दोस्तों चावल जरूर सम्मिलित करना है। जैसे कि एकादशी में चावल जो होता है उसकी मनाही रहती है, द्वादशी में बिना चावल के हम
द्वादशी का पारण नहीं करते तो आपको द्वादशी के पारण में चावल जरूर सम्मिलित करना है। तो इस तरीके से आपका द्वादशी का भी जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको द्वादशी कैसे करनी है। चलिए अब बात करते हैं कि इस एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस एकादशी की व्रत कथा के अनुसार महिष्मति नाम का एक राज्य था और उस राज्य के राजा थे जिनका नाम महिजीत था। महिजीत बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, भगवान विष्णु की पूजा में हमेशा मग्न रहते थे और वे उनकी जो प्रजा रहती थी वे भी उनसे बहुत खुश रहती थी। लेकिन राजा को दुख था। राजा को दुख किस बात का था कि राजा को पुत्र नहीं था। ऐसे में वो काफी परेशान रहते, प्रजा भी काफी परेशान रहती थी। जब मंत्रीगण को ये सब बात पता चला तो मंत्रीगण जो है राजा के पास आते हैं और राजा से कहते हैं कि आपको हम एक ऋषि मुनि से मिलाना चाहते हैं। ऋषि मुनि उनसे मिलते हैं। वे राजा जो रहते हैं अपनी समस्याओं के बारे में ऋषि मुनि को बताते हैं। तब वे ऋषि बताते हैं कि ये आपके पूर्ण जन्म के फल के कारण ऐसा हुआ है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। राजा पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मैंने कर्म कर दिया। तब वो बताते हैं कि पूर्ण जन्म में आपने एक गाय को तालाब से जल नहीं पीने दिया था और आप जल ग्रहण करने लगे और उसे जल पीने नहीं दिया था, जिसके कारण आपको इस प्रकार से पाप फल की प्राप्ति हुई है। तब राजा बोलते हैं कि मुझे इस फल से कैसे कटित होगा, मेरा ये पाप कैसे कटित होगा। तब जो ऋषि रहते हैं वो राजा को बताते हैं कि आप सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी को करिए अपनी प्रजा के साथ मिल करके, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और आपका जो ये पाप का फल है ये भी कटित हो जाएगा। तब राजा जो रहते हैं वो शुक्ल पक्ष की एकादशी सावन की करते हैं अपनी प्रजा के साथ और उन्हें उनकी रानी गर्भवती होती है और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये कथा दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगे, जरा भी पसंद आए तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और आगे भी इसी प्रकार से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। जय श्री कृष्ण आप सभी को।